हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हम लोग साइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस में चैप्टर 2 की स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम अम्ल, भस्म एवं लवण है कि नहीं। और इसमें हमने बताया था आपको कि हम पहले क्या करेंगे, चैप्टर नोट्स की स्टडी करेंगे। फिर चैप्टर नोट्स जब हो जाएगा, चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। बुक क्वेश्चन आंसर को देखने के बाद जब ये भी हो जाएगा तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी स्टडी हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे, और ये स्टडी हम लोग PDF के माध्यम से कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले समझ लें यहाँ स्टडी कैसे कराई जाती है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं, अगर ये नोट्स चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जा करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आया। सबसे पहले मैं कंटेंट समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको जैसे ही पहले आपको बताया था कि अरे कैसे बोल रहा हूँ मैं यार किसकी तरह पता है। अच्छा चलो खैर जाने दो, चलो तो अपने मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो मैंने आपको पहले बता दिया था अगली क्लास में हम लोग क्या किए थे। हम लोग अगली क्लास में लिटमस के बारे में, ये सारे कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुका था। सूचक के बारे में हम लोग पढ़ लिया था, सूचक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और अम्ल के पूरे कंसेप्ट को हम लोगों ने देख लिया था, है कि नहीं, जैसा कि आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आज कल की क्लास में शायद क्षार के बारे में स्टडी किया था। किसके बारे में, क्षार के बारे में। हाँ, क्षार में हम लोग देखा था क्षार किसे कहते हैं, इसका परीक्षण देखा था, और इसका लिटमस का पत्र का परीक्षण देखा था। उसके बाद क्षार का pH का परीक्षण देखा था। उसके बाद इसका भी परीक्षण क्या क्षारीय विलयन भी देख ही लिया था। हाँ, क्षारीय विलयन भी हम लोगों ने देख ही लिया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भस्म का उपयोग, मतलब क्षार का उपयोग, क्षार का गुण, और क्षार के रासायनिक नाम, और कुछ क्षारीय लाभदायक होते हैं उसको देखेंगे, कौन क्षारीय लाभदायक होते हैं और कौन क्षारीय हानिकारक होते हैं उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके बिना लाइक किए मत जाना दोस्तों, क्योंकि हमें इससे मोटिवेट मिलती है कि हाँ बच्चों को अभी आपको किस तरह पढ़ाना, कितने अच्छे से कंसेप्ट से हमें बताना है। इससे हमें बहुत ही मोटिवेट हो जाता हूँ और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साह हो जाता हूँ। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षार के गुण, आगे इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, भस्म के उपयोग को देख लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैं उपयोग की बात करूँ, काफ़ी आसान है। इससे पहले क्लास में हम लोग ये देख लिया था क्षारीय विलयन। मैंने सिंपल बता दिया था कि किसी विलयन में यदि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता तो वो क्षारीय विलयन कहलाता है। बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया था। अगली क्लास को अटेंड कर लेना, और नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करता हूँ भस्म के उपयोग की। मैंने बताया था, मैंने लिखा है कि साबुन, दवाई और कागज, विरंजक, चूर्ण आदि को निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, भस्म का उपयोग करते हैं। निर्माण में भस्म का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला में भस्म का उपयोग किया जाता है। भूमि और पानी की अम्लता को कम करने के लिए हम लोग भस्म का उपयोग करते हैं। काफ़ी आसान है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में वैसे 2 मार्क में पूछा जाता है। कितने मार्क में, एग्जाम में आपको 2 मार्क में पूछा जाएगा। बहुत ही आसान है भाई, इसको नोट कर लो, याद कर लो, बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है। चलो क्षार के गुण को समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस को समझते हैं। मैंने लिखा है कि बहुत से क्षार जल में विलय होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आदि, किंतु कुछ विलय नहीं होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी इसके गुण हैं, ये क्षार के गुण हैं। मतलब कुछ पदार्थ, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में क्या होते हैं, विलय होते, घुले होते हैं। जैसे हम बता दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, गुण में क्या कहते हैं, जल में क्या होते हैं, घुले होते हैं, विलय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं विलयन होते हैं जो नहीं, कुछ मतलब नहीं घुले होते हैं, जिसको हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे क्षार जल में विलय होते हैं और बहुत सारे क्षार विलय नहीं होते हैं। विलय जो होते हैं, जो पदार्थ विलय होते हैं वो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। जो नहीं होते हैं वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कहते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे गुण की समझते हैं हम लोग। कहता है कि सांद्र क्षार कहता है कि जैविक चीज़ों के लिए दहन होते हैं तथा अम्लीय पदार्थ के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। ये भी इसके गुण में आते हैं। तीसरा है कि कहता है कि तेलों एवं कहता है वसाओं से एवं वे साबुन एवं कहता है कि ग्लिसरीन बनाने में काम आते हैं। सॉरी, इस शब्द को थोड़ा सा मैं देखता हूँ क्या, हाँ बात सही मैंने लिखा है, सही लिखा है। ग्लिसरीन बनाने में काम आता है। ग्लिसरीन का अर्थ हमें थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, बस एक ही उपयोग याद रखिएगा। ठीक है, चौथा है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये काफ़ी अच्छा गुण है।
और इसको याद रखिएगा। 5वां गुण है कि क्षार में जल मिलने से इनकी सांद्रता कम हो जाती है और तनुता बढ़ जाती है। तनुता बढ़ने के साथ साथ क्षारों के प्रभाव भी कम हो जाता है। ये भी इसके गुण में है, क्षार के गुण हैं। कहता है कुछ क्षार प्रबल होते हैं मतलब स्ट्रांग होते हैं, और कुछ क्षार कमज़ोर होते हैं जैसे वीक होते हैं। ये भी इसके गुण हैं। और अगला है कि क्षार के जलीय विलयन तथा कहता है कि पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं एवं इन रूपों में ये आयनों में कहता है कि विलंगित हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्षार को विलय में मतलब पानी में घुला देते हैं तो वो क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। जब आयनों में टूट जाते हैं तो वो क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक करते हैं, मतलब विद्युत को पास कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर शुष्क क्षार होता है, पानी में घुला हुआ नहीं होता है, तो वो सूचक मतलब उसको करंट को पास नहीं करता। ये इसका गुण है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए, काफ़ी आसान प्रॉपर्टीज़ है। जो अच्छा प्रॉपर्टी आपको लगे उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं जो मैं आपको बहुत उत्साह होकर बताऊँ। अदरवाइज़ सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था मेरा ये क्या कहते हैं भस्म का उपयोग, तो इसे याद रखिएगा और इसके गुण को याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं है। मैंने नोट्स में लिखा है, कुछ नोट्स में मैंने लिखा है कि जैसे कि हल्दी का प्रायोगिक अम्लीय और क्षारीयता को पता करने के लिए किया जाता है। क्षार हल्दी को लाल कर देता है और अम्ल हल्दी के रंग को बदलता नहीं है। मतलब क्या कहने का अर्थ क्या हुआ, क्षार जो है वो हल्दी को लाल कर देता है लेकिन अम्ल हल्दी को रंग को बदलता नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्षार का रासायनिक नाम। कुछ रासायनिक नाम है क्षार का, याद रखिएगा। और क्या कहते हैं रिएक्शन के दौरान इसको याद करना, अभी याद कर लीजिएगा। रिएक्शन जो आएगा ना, तो रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ताकि रिएक्शन करने में पता चल जाए कि हाँ कौन क्षार है कौन भस्म है और क्या बन रहा है। अदरवाइज वैसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, और एग्जाम में 2 मार्क तो नहीं पता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे पहला इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम KOH बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम Na2CO3 बोलते हैं। ये मेरा क्या क्षार है, क्षार के केमिकल नेम्स ऑफ एल्कली है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHO3। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्षार के नाम सब ये याद रख लीजिएगा। सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH, ये याद रखिएगा। सोडियम कहता है हाइड्रोक्साइड, अच्छा ऊपर सोडियम का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखे थे, NOH, ये मेरा क्षार है। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH, ये भी मेरा क्षार है। इसको याद रखिएगा। क्षार के कुछ क्षार जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं। अरे यार थोड़ा सा आज कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है, थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है पढ़ाने में, तो तबीयत मेरा अजीब इसलिए बोला नहीं जा रहा, माफ़ करिएगा। अदरवाइज़ आज की क्लास थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा आपको, अनकंसेप्टेबल लग रहा होगा, मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत बिगड़ी हुई है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ रासायनिक लाभदायक होते हैं, मतलब कुछ क्षारीय जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं, मतलब उपयोगी होते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नींबू तथा सिरका और खाने का सोडा तो पेट की अम्लता को कम करने में। ये जो होता है क्षार होता है, ये सभी क्षार होते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम लोग क्या होते हैं करते हैं ताकि ये लाभदायक होते हैं। लेकिन कुछ क्षार जो होता है वो हानिकारक होते हैं, जैसे कि चूना जल COH, ठीक है। ये जो होता है वो लाभदायक नहीं होते, हानिकारक होते हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH, जो तीव्रता होने तक चमड़े को जला देता है, जो बैटरी में शायद पाया जाता है, नहीं बैटरी में तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, हाँ मे भी शायद, हाँ। तो ये हानिकारक पदार्थ होते हैं। कहता है कि टूथपेस्ट, जैसे हम लोग जो सुबह में उठ के मंजन करते हैं ना, तो वो टूथपेस्ट जो होता है वो भी क्षार होता है, और ये बहुत हानिकारक होता है। हमें बहुत कम मात्रा में लेना पड़ता है, जिसके कारण हम आराम से उसके दांतों को साफ कर लेते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेने से हो सकता है कि हमें कुछ नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये था क्षार के हानिकारक पदार्थ और लाभदायक पदार्थ, और यहाँ पे था ये क्षार के रासायनिक नाम, और ये था क्षार के गुण, और ये था क्षार का उपयोग। तो इतना चीज़ है जो आप नोट करके आप अपना याद भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ याद ना हो तो कोई बात नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ उपयोग याद रखिए और थोड़ा मोड़ा गुण को याद रखिए, बस और कुछ नहीं। अगर ये याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है रिएक्शन के दौरान आपको समझ नहीं आता है कि कौन क्षार है कौन अम्ल है, ठीक है। तो जब मैं पूछूंगा तो अभी बताइएगा, आगे बहुत आगे कंसेप्ट चलेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बढ़िया, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। अगले क्लास में मेरा क्या होता है, अम्ल और भस्म में अंतर होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। इत्तेफाक जैसे आज मिले वैसे अगले दफ़े में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।